औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक खैरियत से हैं? स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे 8वें लेक्चर का 12वां लेक्चर है। डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स में हमने ट्रैकिफायर्स के सब फाइलम में हमने जो है स्टार्ट किया था। आज उसका हमारे पास दूसरा सब फाइलम हम पढ़ेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? लाइकोप्सिडा। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम साइलोप्सिडा के बारे में पढ़ चुके हैं। लोअर वेस्कुलर प्लांट्स है ये, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है, टेरिडोफाइट्स के जो है कैटेगरी में आते हैं ये प्लांट्स। ठीक है, आज इसका दूसरा जो है क्लास है वो है लाइकोप्सिडा। स्टूडेंट्स, लाइकोप्सिडा को हम जनरली एक नाम से पुकारते हैं, क्लब मॉसिस। ये इसलिए क्योंकि इनकी जो लीव्स होते हैं ये मॉसिस की तरह रिजेम्बलेंस, इनकी लीव जो है रिजेम्बलेंस शो करते हैं किस चीज के साथ? तो ब्राइफाइट्स के साथ, क्योंकि मॉसिस जो है ब्राइफाइट का जो है एक क्लास है। क्लब मॉसिस, क्लब क्यों कहते हैं इनको? इनकी मैं अभी बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, ये इनका स्ट्रॉबिलस है, इनका जो स्ट्रॉबिलस है वो क्लब शेप होता है। इस वजह से ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक सेकंड सब फाइलम है लोअर वेस्कुलर प्लांट्स का, जो कि जनरली क्लब मॉसिस कहलाता है। क्लब मॉसिस इसलिए क्योंकि इनकी जो लीव्स है वो किस चीज के साथ रिजेम्बलेंस शो करते हैं? मॉसिस के साथ। और दूसरी बात, इनका जो स्ट्रॉबिलाई है, स्ट्रॉबिलाई क्या है? ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया कोन शेप स्ट्रक्चर में होते हैं। जब स्पोरेंजिया का एक ग्रुप बन जाए कोन शेप की सूरत में, उनको हम स्ट्रॉबिलस कहते हैं। ये जो है जब स्ट्रॉबिलाई फॉर्म जो है क्या बनाता है स्टूडेंट्स? ये फॉर्म क्लब शेप्ड कोन लाइक स्ट्रक्चर, ये क्लब शेप्ड कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ता है क्या स्टूडेंट्स? क्लब मॉसिस। क्लब मॉसिस, समझ गए? क्लब इस तरह का एक शेप होता है, इस तरह क्लब शेप का हो स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया है। अगर आप लोग देखना चाहे तो इनकी जो लीव्स के अपर सरफेस होती है, इनमें जो स्पोरेंजिया होता है ये एक ग्रुप की सूरत में ये हमारे पास होता है। ये इनका एक इस तरह का एक क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है, समझ गए? तो इस क्लब शेप स्ट्रक्चर की वजह से इसको हम क्लब मॉसिस कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास? ये क्लब शेप्ड, इनके ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? स्ट्रॉबिलस। जब ज्यादा हो गया हो जाएंगे स्ट्रॉबिलाई। ये इस वजह से इनकी उसको क्या कहते हैं? क्लब मॉसिस। और इनकी जो लीव्स है वो मॉसिस की तरह होते हैं। लेट्स सपोज ये प्लांट है, उनका एक इस तरह सिसाइल किस्म के स्मॉल लीव्स होते हैं मॉसिस के। इनकी लीव्स भी उनकी तरह है, लेकिन इनकी लीव्स में यहाँ पे फर्क ये है कि ये सिंगल बीन्ड है। सिंगल बीन्ड का मतलब ये है कि ये थोड़े से एडवांस्ड और मॉडिफाइड टाइप के है, और इस टाइप ऑफ लीव को हम माइक्रोफिलस लीव्स कहते हैं, समझ गए? ये इनकी लीव्स है, मैं आगे बताऊंगा भी। ये मॉसिस से क्या शो करते हैं? रिजेम्बलेंस शो करते हैं। ये इनके क्या हो गए स्टूडेंट्स? लीव्स हो गए। तो इस वजह से हम इसको क्लब मॉस का नाम देते हैं। इसका मतलब ये है कि लाइकोप्सिडा जो है मॉसिस नहीं है, मतलब है ये ब्राइफाइट्स नहीं है, ये मॉसिस नहीं है। दिस क्लास इंक्लूड, इसका मतलब यही हुआ कि ये मॉसिस नहीं है, लेकिन उनकी लीव्स उनकी तरह जो है मुशाबिहत रखते हैं। अब आते हैं इनकी में से लिविंग जेनरा कौन सा है? फॉसिल। इस क्लास में स्टूडेंट्स दोनों किस्म के जेनरा होते हैं। लिविंग जेनरा भी है इनके, इसके अंदर जो है ये फॉसिल जेनरा भी है। इसमें जो लिविंग और फॉसिल जेनरा है, फॉसिल जेनरा कौन कौन से है ये लोग आप ये जो है आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रखें। उसमें आता है लेपिडोडेंड्रॉन, सेजिलारिया या सिगिलारिया, जो आप लोग उसको प्रोनाउंस करें। लेपिडोडेंड्रॉन और सेजिलारिया ये इनके फॉसिल जेनरा है। और इनकी जो लिविंग जेनरा है वो क्या क्या है? उनमें स्लैजिनेला आता है, आइसोइड्स है, ठीक है, स्लैजिनेला, आइसोइड्स, फाइलोग्लोसम,
और लाइकोपोडियम। ये जो है इनकी लिविंग जनर है। लिविंग का मतलब है कि ये आजकल भी मौजूद है। फॉसिस का मतलब जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो आजकल मौजूद ना हो। समझ गए। अब थोड़ा सा स्टूडेंट्स आते हैं इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक की तरह। वही बात है, बड़ा आसान है। इनकी तीन चार चीजें हैं। इनका स्टेम कैसे है, रूट कैसे है, लीव्स कैसा है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हो गए, और इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इनके जो स्पोर्स या स्पोरेंजियम बनते हैं वो कैसे हैं। यही चीजें हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो है कुछ यूं बताए जाते हैं कि सबसे पहले इनकी प्लांट बॉडी जो है, ये हमारे पास क्या रखते हैं, हम कह सकते हैं कि ये ट्रू रूट्स और साथ में ट्रू लीव्स रखते हैं। पोजेस ट्रू रूट्स एंड ट्रू लीव्स। यहाँ से एक बात आप लोगों के जहन में आनी चाहिए कि इससे पहला सेलोप्सिडा में हमारे पास ना ट्रू रूट्स थे ना उनमें लीव्स थे। अब ये जो आ रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफिकेशन आ रहा है, सक्सेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्लास होगा कि ये प्लांट का वेस्कुलर प्लांट है जिनमें ट्रू रूट्स भी है, लीव्स भी है। सो हम कह सकते हैं इट इज द फर्स्ट सब फाइलम। ये पहला सब फाइलम है लोअर प्लांट्स का, जो कि इमर्ज हो चुका है, इवेल्युएट हो चुका है विद ट्रू रूट्स एंड लीव्स। अब ये आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आ रहे हैं। ये आप लोग याद रखिए कि वो कौन सा फर्स्ट प्लांट है, कौन सा सब फाइलम है जिसमें ट्रू रूट्स और ट्रू लीव्स दोनों मौजूद होते। तो आप लोग जवाब क्या देंगे, लाइकोप्सिडा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि इनकी प्लांट बॉडी जो है ये डिफरेंशिएटेड है इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स। समझ गए। मतलब ये हुआ कि इनकी हमारे पास बॉडी में इनकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के हवाले से अगर बात की जाए तो इनमें रूट ट्रू रूट्स भी होते हैं, ट्रू स्टेम भी होता है, इनके ब्रांचेस भी होते हैं और साथ में इनकी लीव्स भी होते हैं। अब देखिए इनकी लीव जो है ये हमारे पास जो है अरेंज होते हैं किस चीज के इर्द गिर्द, इनके स्टेम के इर्द गिर्द। देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए ये इनकी ट्रू रूट्स होते हैं अंडरग्राउंड, ये इनकी ट्रू रूट्स होते हैं जो स्ट्रक्चर है। अब देखिए ये इनका स्टेम है जो मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है। और इनका स्टेम देखिए ये डाइकोटोमसली जो है ये डिवाइडेड होता है। ठीक है। डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है और स्टेम जो है इसके इर्द गिर्द लीव्स जो है डेंसली, योर स्टेम इज सराउंडेड डेंसली बाय स्मॉल एंड सिंगल वीन्ड लीव्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये सिंगल वीन्ड लीव्स होते हैं, ये स्मॉल और इस तरह सिंगल वीन्ड लीफ होता है इनका, स्मॉल और सिंगल विंड। इस टाइप ऑफ लीव को इसके स्टेम के इर्द गिर्द इनके लीव्स डेंसली कवर होते हैं और ये जो लीव्स है इनके ये सिंगल विंड लीव है। और इस टाइप ऑफ लीव्स को हम फिर क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, ये माइक्रोफिलस लीव्स कहा जाता है। ऐसे लीव्स को, लीव्स की दो टाइप्स है, मैं आगे भी पढ़ाऊंगा। वो लीव जिनकी वीन ज्यादा हो, मल्टी वीन हो। मेगाफिलस लीव्स है वो लीव्स जिसके अंदर एक ही वीन होता है। ठीक है। जो इनकी वेस्कुलर स्ट्रैंड्स होते हैं जाइलम और फ्लोएम, वो माइक्रोफिलस लीव्स है। डियर लीव्स जो है गिव राइज टू, डियर लीव्स को आल्सो नोन एज स्पोरोफिल्स। ये पॉइंट आप लोग स्टूडेंट्स जहन में रखें। इनकी लीव्स को हम स्पोरोफिल्स भी कहते हैं। ये जो लीफ है इनके स्पोरोफिल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करता है, बियर स्पोरेंजियम ऑन इट्स अपर साइड। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जरा आप लोग गौर करिए, रूट्स हो गया, ये इनका स्टेम हो गया, इसके इर्द गिर्द देखिए ये डेंसली पॉपुलेटेड क्या है, लीव्स है। लीव्स के बिल्कुल ऊपर वाले सिरे में जो इस तरह में ये डॉट डॉट करके आप लोगों को थोड़ा सा शो कराता हूं, आइडेंटिफाई, ये इनके अपर सरफेस पे हमारे पास क्या उगते हैं स्टूडेंट्स, इनके ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया उगते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको स्ट्रोबिलस कहा जाता है जब ज्यादा हो स्ट्रोबिलाई। ठीक है। these sporophylls give rise to a cone shaped structure called स्ट्रोबिलस। अब ये इसका मतलब ये होगा, माइक्रोफिलस लीव्स को हम स्पोरोफिल्स कहते हैं इसलिए क्योंकि इनके अपर साइड्स में ये स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करते हैं। और स्पोरेंजिया किस सूरत में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स, इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप होते हैं जो एक कोन शेप स्ट्रक्चर बनाता है।
जो एक क्लब शेप स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलस कहते हैं, इन विच स्पोरेंजियम्स आर ग्रुप टुगेदर विथ वन अनदर, जिनमें स्पोरेंजिया एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है शामिल होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, स्ट्रोबिलस कहते हैं। समझ गए। अब देखिए, एट द बेस ऑफ स्पोरोफिल हमारे पास एक स्मॉल आउटग्रोथ होता है जिसको हम लेग्यूल कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो लीफ है, इनके बेस पे जिस तरह ये हमारे पास लीफ हो गया, ठीक है, इसके बेस से हमारे पास एक आउटग्रोथ इस तरह का जो है ये पैदा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, जिनको कहा जाता है लेग्यूल। ठीक है, लेग्यूल कहते हैं इस आउटग्रोथ को। ये मैं आगे स्लेजिनेला में मौजूद होता है, लाइकोपोडिया में ये एब्सेंट होता है। ये मैं अभी स्लेजिनेला के टॉपिक में भी आप लोगों को डायग्रामेटिकली बताऊंगा। लेग्यूल होता है जो कि मॉइस्चर को रिटेन करता है, व्हाइल इन सम लाइकोप्सिडा सच एज लाइकोपोडियम। ये आप लोग याद रखें एमसीक्यू के हवाले से, ये पॉइंट जरूरी है। द लेग्यूल इज एब्सेंट। इनका एक स्पीशी है, लिविंग जेनर है लाइकोपोडियम। इनमें लेग्यूल एब्सेंट होता है, इनमें लेग्यूल नहीं होता, इनके लीफ के बेस पे कोई ग्रोथ नहीं होता। ठीक है, तो इनमें ये नहीं होता। ये जो लेग्यूल है ये क्या करता है, मॉइस्चर को रिटेन करता है। ये मॉइस्ट रखता है, हर वक्त मॉइस्ट रहता है प्लांट बॉडी को। जब भी हमारे पास वाटर कंटेंट की जरूरत होती है तो लेग्यूल मॉइस्चर को जो है रिटेन करता है और ये फिर वाटर उसको प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, that retain moisture while in some Lycopsida like Lycopodium it is absent। समझ गए। they possess specialized roots। अगर रूट की बात की जाए, हमने बात की लीव्स की, हमने बात की स्ट्रोबिलस की, क्योंकि हमने कहा जनरल कैरेक्टरिस्टिक में ये इनके प्लांट बॉडी की बात हम करेंगे, इनके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में हमने ये पढ़ा कि इनके हमारे पास ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स होते हैं, और इनके ब्रांचेस होते हैं डाइकोटोमस। ठीक है, इनकी लीव्स होते हैं माइक्रोफिलस लीव्स है, सिंगल विंड है जिसको स्पोरोफिल्स भी कहते हैं, और वो स्पोर बियरिंग लीव्स है, स्पोरेंजियम बियरिंग लीव्स है, स्ट्रोबिलस की सूरत में स्पोरेंजियम प्रोड्यूस करते हैं, स्ट्रोबिलस प्रोड्यूस करता है। अब हम आते हैं इनकी रूट्स की तरफ। इनकी जो रूट्स है ये लीफ के साथ हमने अटैच्ड एक स्ट्रक्चर लेग्यूल का जिक्र किया जो कि लाइकोपोडिया में एब्सेंट होता है, बाकी स्लैजिनेला में मौजूद होता है। अब आते हैं रूट्स की तरफ। इनके जो रूट्स अगर देखें, हम कह सकते हैं दे स्पेशलाइज, दे पोजेस स्पेशलाइज्ड रूट्स। इनके रूट्स स्पेशलाइज है जिनको हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में आप लोगों ने बारहा सुना होगा। ये ऐसी रूट है जो डायरेक्टली एराइज होते हैं स्टेम से। समझ गए। एडवेंटिशियस रूट होते हैं दैट एराइज डायरेक्टली फ्रॉम स्टेम। अब देखिए, द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। इनके जो मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट है। ये रूट्स हो गए, ये स्टेम से डायरेक्टली निकलते हैं, इसलिए इनको हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम होल बॉडी की बात कर ले, ठीक है, द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट एंड प्रोड्यूस स्पोर्स इनसाइड स्पोरेंजियम, while some plants of this class are homosporous like Lycopodium and some plants of this class are heterosporous like Selaginella। ये एमसीक्यू के लिए आप लोग जो है नो डाउट कर ले। लाइकोपोडियम हमारे पास क्या है, होमोस्पोरस। अब देखिए, इसका मतलब यह है कि अगर हम होल प्लांट बॉडी की बात करें तो वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है जिनमें स्पोरोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट होता है, गेमेटोफिटिक रिसेसिव होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें इनमें स्पोरोफिटिक बॉडी स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं मेयोसिस के जरिए से, और ये स्पोर्स जो है दो किस्म के होते हैं। ये होमोस्पोरस भी हो सकते हैं, हेट्रोस्पोरस भी हो सकते हैं। होमोस्पोरस मीन जिसमें स्पोर्स एक ही साइज के हो, एक जैसे हो, जिस तरह लाइकोपोडिया में है। हेट्रोस्पोरस भी हो सकते हैं जिनमें स्पोर्स का साइज डिफरेंट हो और उनकी जो सिस्टम होता है वो डिफरेंट होता है, शेप डिफरेंट होता है, और जिस तरह स्लैजिनेला में है। इसके बारे में हम स्लैजिनेला में तफसीलन बात करेंगे जो कि कैसे हेट्रोस्पोर्स है। समझ गए। तो ये था हमारे पास इनकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक लाइकोप्सिडा के। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में फिर स्लैजिनेला के बारे में बात करेंगे। इनकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ लिए, और साथ में स्लैजिनेला में डिटेल्ड आएगा, उसमें लाइफ साइकिल वगैरह हर एक चीज़ फिर हम गौर से पढ़ेंगे जो कि इनका एक एग्जाम्पल है, इनका एक मेंबर है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। जहाँ रहे खुश रहे,
सलामत रहे। हमारी तरफ से आप लोगों के लिए नेक तमन्नाएं और दुआएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।